हिमाचल प्रदेश में लगातार बरसात का दौर देखने को मिल रहा है और खासकर अब बात यह है कि 20 और 21 जुलाई को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट यानी कि बहुत तेज बरसात के आसार है, तूफान आ सकता है। चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बरसात की आशंका है। नदी नाले और खड्डों से दूर रहने की अपील है। मौसम विभाग ने जारी की है सतर्क रहने की चेतावनी। भूस्खलन संभावित इलाकों में बड़ा खतरा। 22 जुलाई तक भारी बरसात का दौर रहने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बरसात की चेतावनी जारी की है। 20 और 21 जुलाई को कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नाले और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर समेत कई जिलों में मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान का। मनोज, मौसम करोड़ बदलता नजर आता है, भारी बरसात के आसार हैं। फिलहाल मौसम किस तरह का नजर आता है और प्रशासन ने लोगों को किस तरह से सचेत रहने के लिए कहा है? खास कर क्या पहाड़ी इलाके जो नदी नाले के नजदीक हैं वहां पर लोगों को सचेत किया गया? बिल्कुल आरती, देखिए बरसात का मौसम है और ऐसे में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो है वो रेड अलर्ट कुछ जिलों के लिए जारी कर दिया है, कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 20 और 21 जुलाई को जो है वो भारी बारिश जो है वो कुछ जिलों में हो सकती है, जिनमें कांगड़ा, मंडी और चंबा के साथ साथ सिरमौर भी बताया गया है। तो ऐसे में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब रेड अलर्ट की चेतावनी दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो कुछ एक जिले ऐसे होते हैं जहाँ पर भारी बारिश होती है और भारी बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर होते हैं, लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है कि जो लोग अक्सर घूमने आते हैं वो पर्यटक नदी नालों के पास ना जाएं व नदी नालों से दूर रहें और अपनी जान को जोखिम में ना डालें। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों पर ज्यादा बारिश हो जाती है। जैसे अगर चंबा की बात कर लें, कुल्लू मनाली की बात कर लें या अन्य क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा बारिश होने के साथ साथ जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो है हर बार की तरह जो है इस बार बारिश ने किन्नौर और सिरमौर में जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा कहर जो है बरपाया है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनसे जिला प्रशासन ने अपील की है कि एहतियात बरते और अगर आपको ज्यादा जरूरी काम है तभी अपने घरों से निकले। अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो अपने घरों में ही रहे, क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्र पर कब लैंडस्लाइड आ जाए, कब पहाड़ से पत्थर गिरे या पेड़ गिर जाए, इसकी कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ज्यादा जरूरी काम होगा तभी अपने घरों से निकले और ज्यादा बारिश हो रही होगी तो अपने घरों में ही रहें। तो ऐसे में अभी ये मानसून जो है वो फिर से दोबारा सक्रिय हुआ है और 20 और 21 जुलाई को जो है रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में देर रात से जो है जिला कांगड़ा और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो बारिश हो रही है। कहीं हल्की बारिश है तो कहीं मध्यम बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में 21 तारीख तक जो रेड अलर्ट की घोषणा की गई है तो उसके चलते जो है लोगों को सतर्क रहने की भी बात कही गई है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जो पीडब्ल्यूडी की मशीनरी है उसको भी दुरुस्त कर दिया गया है और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अगर कहीं जहां भी लैंडस्लाइड होता है या कोई घटना होती है तो वहां पर मशीनरी तुरंत प्रभाव से पहुंचनी चाहिए ताकि रोड जो है वो ब्लॉक ना हो सके। तो ऐसे में फिलहाल अभी जिला कांगड़ा की स्थिति जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण है। यहाँ पर किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। अगर घटना होती है या कोई लैंडस्लाइड होता है या पेड़ गिरता है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। तो ये आदेश जो है वो प्रशासन द्वारा जारी भी किए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरह से रेड अलर्ट बताया गया है तो रेड अलर्ट का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी बारिश जो है वो हो सकती है। तो उस वक्त जो है कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की बात होगी और अगर आपका सफर ज्यादा है, कई ज्यादा सफर कर रहे हैं तो सफर को टालना होगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जब बारिश हो रही है तो उसके बाद नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ जाता है, जिससे नदी नाले जो है वो उफान पर रहते हैं। तो उस वक्त उन नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। और साथ ही साथ 21 तारीख तक जो रेड अलर्ट बताया गया है उसमें कहीं ना कहीं सावधान लोगों को रहना होगा और एहतियात बरतना होगा। डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है और टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। हर तरफ से जो है एहतियात बरतने की बात की जा रही है और जिला प्रशासन खास करके अलर्ट मोड पर चला गया है। भारती।
अच्छा देखिए, बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं और अमूमन देखा जाता है कि पर्यटकों को विशेषकर कहा जाता है कि भारी बरसात के इस दौर में ट्रैकिंग पर ना जाए या फिर नदी नालों के बहुत नजदीक ना जाए, क्योंकि अमूमन बरसात के इस मौसम में कई हादसे हो जाते हैं। अच्छा, एक बड़ी समस्या ये भी देखने को मिलती है कि जब भी बरसात आती है तो लैंडस्लाइड एक्टिव जोन एक्टिव हो जाते हैं, बार बार लैंडस्लाइड हो जाता है, कई इलाके ऐसे हैं जिनका संपर्क कट जाता है। ऐसे में ऐसी घटनाओं को लेकर त्वरित कार्रवाई हो, इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है? तो बिल्कुल आरती, देखिए जब बरसात का मौसम शुरू होता है या भारी बरसात होती है तो लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं जो है वो सामने आती हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड होता भी है। और देखने वाली बात तो ये है कि इस बार प्रशासन एक्टिव मोड पर गया है और एक्टिव मोड पर जाने के बाद जो है अब कहीं ना कहीं जो है वो मशीनरी को दुरुस्त किया गया है। और साथ ही साथ आरती ये भी आपको बता दूं कि जितनी भी ट्रैकिंग रूट्स हैं उन पर ट्रैकिंग बिल्कुल बंद कर दी गई है। किसी प्रकार की कोई ट्रैकिंग एक्टिविटी जो है वो वहां पर नहीं होगी और आने वाले जो दिन है उनमें ट्रैकिंग प्रतिबंधित कर दी गई है और आगामी देशों तक जो है ये ट्रैकिंग प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही साथ जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नदी नालों के पास नहीं जाएगा। अगर वो नदी नालों के पास देखे जाते हैं या उसमें कोई अटखेलियां करते नजर आते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। फिलहाल जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और एक्टिव मोड पर जिला प्रशासन चल रहा है। साथ ही साथ मशीनरी दुरुस्त की गई है और किसी प्रकार की कोई घटना या किसी घटना के चलते जो है लोगों को परेशान ना होना पड़े उसके लिए भी अलर्ट मोड अपनाया जाएगा और मशीनरी को तुरंत प्रभाव से वहां उस स्थान पर भेजा जाएगा जहां भी लैंडस्लाइड होता है या पेड़ गिरता है या कोई अन्य घटना होती है तो उसके लिए अलर्ट मोड पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रखा गया है। आरती जी, तो अलर्ट मोड पर तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को रखा गया है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो मानसून के आगमन के साथ ही समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। आने वाले दिनों में भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ इलाके ऐसे हैं, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर, जहां पर भारी बरसात के आसार हैं। ऐसे में लोगों को भी सचेत रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि भारी बरसात के इस दौर में डर इसी बात का रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नदी नाले उफान पर आ जाए, भूस्खलन की समस्या रहती है। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है, खासकर नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है। रेड अलर्ट का देखिए सीधा अर्थ होता है कि अब बरसात बहुत तेज हो सकती है और तेज बरसात का अनुमान लगाया गया है। पहाड़ी राज्यों में ज्यादा समस्या बरसात को लेकर यह आती है कि बरसात के इस दौर में अक्सर भूस्खलन समस्या बन जाता है, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। बीस और 21 जुलाई को कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि भारी बरसात आ सकती है और इसके साथ तूफान के आसार भी बन रहे हैं।